गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या था? नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन अ सरफेस डिवाइड बाय व्हाट? एप्सिलॉन नॉट। पहले इसको समझ लेंगे, उसके बाद ही इसका हम प्रूफ समझाएंगे। देखिए मान लीजिए एक क्लोज सरफेस है, स्फीयर है, ठीक है। आज का पहला सवाल जो हम लोग किए थे, इसके सेंटर पे चार्ज क्यू है। क्वेश्चन पूछा कि बताइए इस स्फीयर से कितना होगा नेट फ्लक्स, कितना होगा नेट फ्लक्स? तो आपका जवाब होगा नेट फ्लक्स इज इक्वल टू, इसके अंदर नेट चार्ज कितना है, क्यू लिख के कितना से डिवाइड कर देना है, एप्सिलॉन नॉट। देखो आज जो हम सवाल करवाए थे आपको, उसका भी आंसर यही था कि नहीं? तो फ्लक्स निकालना बहुत आसान है। अगर एक क्यूब है, यहाँ पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, बोला इस क्यूब से नेट फ्लक्स कितना होगा? आपका जवाब होगा इसके अंदर जो नेट चार्ज इंक्लोज्ड है, क्यू नेट डिवाइड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। इजी है। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट आपको पहले लिखना है, उसका प्रूफ भी बताएंगे, ध्यान सुनिएगा। वैसे आपको ये पता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता क्या है? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट कौन सा एस, डेल्टा एस। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम इक्वेट करें तो आपके हिसाब से ई डॉट डेल्टा एस, वैसे यहाँ पे आपका कौन सा सिंबल लगा हुआ रहेगा, समेशन, पूरा निकालने के लिए समेशन। और अगर हम यहाँ डीएस यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। क्या लिखेंगे हम लोग, नेट चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको ये दिख रहा है ई डॉट डेल्टा एस इक्वल टू नेट चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके चलते हैं? मान लो ये क्लोज सरफेस है, ये ओपन सरफेस में मान लो तो कोई सरफेस है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, ऐसा कुछ है। इसमें टोटल 7 चार्ज है। तो नेट चार्ज में किसको लेंगे, सिर्फ वही लेंगे जो इस सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है। दिख रहा है इस सरफेस के अंदर क्या है, वो इनक्लोज्ड है। तो फ्लक्स थ्रू अ सरफेस कैसे निकालना है आपको? तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे इस एग्जांपल में क्यूनेट का वैल्यू कितना लिखेंगे, तो कौन कौन सा चार्ज आप लेंगे, सिर्फ Q5। अगर मान लो ये कोई चार्ज प्लस में है और कोई चार्ज माइनस में है, तो यहाँ Q5 माइनस Q6 प्लस Q7, जो चार्ज जिस सिंबल में उसमें आपको पुट करना है, ध्यान रखिएगा। तो फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस is defined as net charge included within the surface divided by what, एप्सिलॉन नॉट। एक बात ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले से ये भी फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ये फॉर्मूला अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे, गॉस ने आसान किया है। क्या किया है गॉस ने, कि फ्लक्स इज इक्वल टू कर दिया नेट चार्ज बाय व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किस चार्ज पे चलते हैं, अंदर के चार्ज के चलते कि बाहर के चार्ज के चलते? जवाब दीजिएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सबके चलते हैं। resultant electric field due to all the charges, due to all the charges, all the charges मतलब जो चार्ज अंदर भी है और बाहर भी है, सबके चलते। तो पहले लिखिएगा स्टेटमेंट this law states that electric flux through a closed surface. This law states that electric flux through a closed surface, is 1 by epsilon naught times, is 1 by epsilon naught times, 1 by epsilon naught times the net charge, 1 by epsilon naught times the net charge enclosed, 1 by epsilon naught times the net charge enclosed within the surface, 1 by epsilon naught times the net charge enclosed within the surface. That is करके ये आप लिख लेंगे। वैसे आप ये पूरी बातों को कॉपी करेंगे। ये रिजल्टेंट है पूरी सब कुछ कॉपी कर लेंगे आप। आज तुमको सर मैं इतना डिस्टर्ब कर दिया कि हम इधर ही कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। 4 बार आ गया। तो यहाँ पे आके
बंदर जैसा उछलते रहता सामने में, आप लोगों को तो पता नहीं चलता है, हमको डिस्टर्ब करता है। गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए आपका सरफेस होना चाहिए क्लोज्ड, और जिस सरफेस में गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, जिस सरफेस पे हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, आज के बाद उस सरफेस का नाम होगा गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो गॉस लॉ आप जिस सरफेस अप्लाई करेंगे उसको हम लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस में ही गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम पड़ गया, और ये हमेशा सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए। तो फ्लक्स निकालने का आप बेसिक फॉर्मूला सीख चुके हैं, ये एक तरीका है। बाय गॉस लॉ फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा नेट चार्ज डिवाइड बाय व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। कितना सीखे, अब इसका प्रूफ करना बाकी है, बस ये स्टेटमेंट था, एग्जाम में आता है स्टेट एंड प्रूफ गॉस लॉ। तो प्रूफ में जाने से पहले गॉस लॉ को समझते हैं, इसे कुछ सवालों को देखते हैं, क्योंकि आज हमको ज्यादा ये इतना डिस्टर्ब कर दिया इल्यूशन मिले कि हम आज ज्यादा नहीं प्रूफ में नहीं जाएंगे, प्रूफ के लिए शांति चाहिए हमको, तभी कुछ सवाल करते हैं। पहले गॉस लॉ का फॉर्मूला फिर से बोलिए, गॉस लॉ फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज डिवाइड बाय व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। मिटा रहे हैं इसको हम, इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला को इक्वेट करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज के चलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसका प्रूफ भी करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज के चलते हैं, अंदर का चार्ज के चलते भी और बाहर के चार्ज के चलते भी। चलिए अपना अपना बुद्धि साबित करते जाइए। सवाल नंबर पहला देखते हैं कितने उसको बना पाते हैं। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स to the given, calculate electric flux to the given hemispherical surface. Calculate electric flux to the given hemispherical surface. गिवन मतलब उसमें डायग्राम आपको गिवन है, देखिए एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक चार्ज है Q रखा हुआ है, ठीक है, आपको बताना है इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स होगा। ध्यान से देख लीजिए, इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स होगा। यहाँ चार्ज क्या रखा हुआ है, Q बनाना है आपको। अब ध्यान से सुनिए, चूंकि ये पहला सवाल है फ्लक्स का, तो बना बेटो। देखो हम लोग अभी बाकी मेथड को छोड़ के अभी गॉस लॉ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो गॉस लॉ से ही बनाना होगा। गॉस लॉ का फॉर्मूला लगाने के लिए आपको सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक और कटोरा लगा देंगे, दिख रहा है आपको। तो ये दो हेमिस्फीयर हो गया, दोनों हेमिस्फीयर के चलते टोटल चार्ज कितना है, Q है। तो बताओ, सिंस ड्यू टू टू हेमिस्फीयर्स, ड्यू टू टू हेमिस्फीयर्स, जगह ही नहीं बच रहा इनको, ड्यू टू टू हेमिस्फीयर्स या टू सरफेसेस, नेट चार्ज कितना है, दो सरफेस मिलके नेट चार्ज कितना कंटेन किया है, Q। तो देयरफॉर ड्यू टू, अगर दो के बजाय सिर्फ एक हेमिस्फीयर होता तो नेट चार्ज कितना हो जाता, Q/2। देयरफॉर एक सरफेस के लिए नेट चार्ज कितना होगा, Q/2 होगा। तो सिंस फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है गॉस लॉ से, यहाँ लिखेंगे यूजिंग कौन सा लॉ, गॉस लॉ। गॉस लॉ के हिसाब से फ्लक्स होता है नेट चार्ज डिवाइड बाय कौन सा नॉट, एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज का आंसर हो जाएगा Q/2, का आंसर हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन। समझ में आया, एक हेमिस्फीयर से निकालने बोला था, तो उसके लिए हम दूसरा इमेज पे लगा के तो क्लोज किए, तो दो सरफेस मिला, सिमेट्री यहाँ पे है, तो दो सरफेस के चलते नेट चार्ज कितना है, Q। तो एक के चलते कितना होगा, Q/2, वही Q नेट हुआ। सेकेंड क्वेश्चन, इसको आप लिख ले जल्दी से, पहला चुके बता चुके हैं, सेकेंड आप बनाओगे। हाँ, जितने लोग स्कूलिंग कर रहे हैं, जिसमें क्लास चल रहा है, तो उनको ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन उनको हो चुका है, तो वो इसको आराम से बनाएंगे। पहला क्लास जब भी कोई टॉपिक कराता है ना, तो ये सवाल ही होता है।
सम्यक फिर आया। सम्यक को पिटाई की है तो अब नहीं आएगा, कम से कम 1-2 घंटे तो नहीं आएगा, उतना देर तो क्लास में नहीं है। इसका मतलब हर क्लास में पहले हमको उसको पीट देना होगा। कैलकुलेट ये सब एनसीईआरटी का सवाल है, क्वेश्चन बैंक में जम के लिखेगा। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये कॉपी हो गया है ना, लिख लिया बेटे तुम, ठीक से नोट्स बना के हमको फिर दे देना, हम फोटो खींच लेंगे। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गिवन स्क्वायर सरफेस। Calculate electric flux to the given square surface। बस इतना ही रखो, हम बाकी सी डायग्राम में बता ही दे रहे हैं। ये एचसी वाला सवाल है, वैसे एनसीईआरटी में भी है, तो आप देख लो। बेटा रहे इसको सोच के जवाब देना इस बार। ये एक स्क्वायर सरफेस है, ए ए ए ए, दिख रहा है आपको? 4 सरफेस है, ए सेंटर से यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, हवा में सेट करके रखे, मान लो ऐसा रखा हुआ है। इस चार्ज के चलते इस सरफेस से कितना फ्लक्स होगा? ये ऊंचाई जो है ना, ये वाला, ये a/2 है और चार्ज है कैपिटल क्यू। सवाल हम समझा देते हैं, सुनो ऐसे समझो। ये एक स्क्वायर है, एक पेज पूरा, ये मोटाई नहीं, बस एक पेज समझो इसको, पेज एक स्क्वायर है, 10 10 10 और 10, हर साइड 10 10 का है। तो सेंटर से यहाँ से 5 मीटर की ऊंचाई पे, 5 मीटर की ऊंचाई पे एक चार्ज है यहाँ पे। इस चार्ज के चलते इस सरफेस से कितना फ्लक्स होगा? सुन लिए? समझ में आया? सेंटर से 5 मीटर की ऊंचाई पे, अगर ये 10 10 है तो सब साइड ए है, तो a/2 की ऊंचाई पे एक चार्ज क्यू है, तो आपको बताना है कि कितना होगा नेट फ्लक्स। ठीक है, डायग्राम ये गिवन है। तो जैसे पिछली बार आपने उस चार्ज को बंद किया था, इनक्लोज किया था, इस चार्ज को भी इनक्लोज करना होगा। लेट अस इनक्लोज द चार्ज क्यू बाय कंस्ट्रक्टिंग। आप यहां समझो, अगर ये एक सरफेस है, इधर से एक किताब और लगा दे, इधर से एक किताब और लगा दे, इधर से एक और लगा दे, इधर से एक और, क्यूब बन जाएगा और उस क्यूब के अंदर ये चार्ज आ जाएगा और सिमेट्री होना चाहिए, सबसे बराबर दूरी पे होना चाहिए। तो अगर इससे वो 5 पे है तो इससे भी 5 पे, उससे 5 पे, सबसे 5 पे। तो हम लोग यहाँ पे इसको इंक्लूज कर रहे हैं बाय कंस्ट्रक्टिंग क्या बना रहा है बताओ? क्यूब। यानी अब ये डायग्राम असल में क्यूब जैसा हो चुका होगा, जिसका अंदर में यहाँ पे चार्ज क्यू होगा। जो ये वाला सरफेस दिख रहा था ना आपको, पहले एक सरफेस था, यहाँ से क्यूब लगा दिए, तो अब टोटल क्यूब में कितने फेस हो गए? 6। तो ड्यू टू 6 सरफेसेस नेट चार्ज इज क्यू। 6 सरफेस मिले, कितना चार्ज रखेगा भाई? क्यू। तो बताओ एक सरफेस कितना रखेगा? Q/6, और यहाँ पे Q/6, तो फ्लक्स का वैल्यू आंसर क्या आ जाएगा? Q/6 एप्सिलॉन। इजी है ना? इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर ले जल्दी से। हो गया कॉपी? हाँ सेम ही है ये, फिर भी इसको हिंट के तौर पे कॉपी करेंगे। क्वेश्चन a charge q is kept a charge q is kept at one corner of the given cube. At one corner of the given cube, a charge q is kept at one corner of the given cube.
A charge q is kept at one corner of the given cube. Calculate electric flux. Calculate electric flux. Calculate electric flux through one surface of the cube. Through one surface of the cube. Calculate electric flux through one surface of the cube. देखो आप, ये क्यूब दिया हुआ है, क्वेश्चन पर देख लो, हर साइड ए है, यहाँ इसके कॉर्नर पे एक चार्ज रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है कॉर्नर पे चार्ज? क्यू, कॉर्नर पे है, बीच में नहीं है। तो आपको बताना है कि इस क्यूब के एक फेस से कितना फ्लक्स होगा। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस चार्ज को कवर करना है, तो आसपास और क्यूब लगाना होगा, और इतने क्यूब लगाने हैं कि ये चार्ज सबके बीचों बीच आ जाए। तो अगर आप केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट पढ़े होंगे तो आप ये सोच लोगे कि आखिर आसपास हम टोटल कितने क्यूब लगाएं जिसके चलते ये बीचों बीच आ जाए। तो ये आपका होमवर्क है, सोच के रखना है। कई लोग बना लिए हमको आंसर, बहुत लोग पता है कि भेज चुके होंगे अभी तक ऑलरेडी, अगर हम बोलेंगे भेजो तो सब भेज भी दोगे, लेकिन आपको ये बनाना है, अगले क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बोर्ड में हर तीसरे साल, जैक सीबीएसई में भी बहुत बार, सीबीएसई में ही ज्यादातर पूछता है, जैक में भी एक आध बार आया है, लेकिन जैक बोर्ड में हर बार आता है स्टेट एंड प्रूफ गॉस लॉ। अगला क्लास में भी पूरा थ्योरी क्लास ही हो जाए, सिर्फ गॉस लॉ का एप्लीकेशन ही चले तो बोरिंग होगा कुछ दिन क्लास आता। चलिए लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये होमवर्क है, ध्यान रहेगा, ये होमवर्क है, ध्यान रहेगा, ठीक है। कैलकुलेट the value of charge q naught, ऐसा, calculate the value of charge q naught, calculate the value of charge q naught if, calculate value of charge q naught if flux through S1, if flux through S1 is four times than that of the flux through S2, 4 times than that of the flux through S2, is 4 times than that of the flux through S2. ध्यान से क्वेश्चन का डायग्राम गिवन है, ठीक है। दो सरफेस दिया हुआ है, ये बाहर वाला का नाम S1, अंदर वाले का नाम S2, 3Q, चार्ज का वैल्यू सुनो, प्लस 3Q माइनस 12Q Q नॉट, ये तीन चार्ज है। ये S2 के अंदर आपको दिख रहा है, यहाँ पे है 18Q माइनस 4Q। तो आपको बताना है, आपको क्या बताना है, इस Q नॉट का वैल्यू कितना होगा। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जो फ्लक्स S1 से है, S1 से जो फ्लक्स होगा वो S2 के फ्लक्स का कितना टाइम्स होगा, 4 टाइम्स। तो बताइए Q नॉट का वैल्यू कितना है। आंसर आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे, हम देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बना पाते हैं, क्योंकि मीटिंग में बस बचा हुआ है 5 मिनट, 3 मिनट भी आपको अगर हम दे दिए, 2 मिनट भी इसके लिए बना कर दिखाएंगे। ऑनलाइन क्लास करने का पेशेंस रखना बहुत मुश्किल है, करवाना भी बहुत हमको अजीब लगता है। बोर्ड पे कई लोग का नेटवर्क काम नहीं करता, कई लोग मीटिंग में रह पाते हैं, बीच बीच में गायब हो जाते हैं, कई लोग का नेटवर्क एरर आ जाता है, मैसेज में भी आ चुका है कई लोग का धुंधला दिखता है, तो प्रॉब्लम तो है। अब बनाइए इसको, गिवन क्या है, फ्लक्स थ्रू S1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स फ्लक्स थ्रू S2, ये दिया हुआ है। कोई आंसर अभी तक?
कोई नहीं, इस नंबर पे भेज दो यार, 720 वाले पे, वो नंबर आज कनेक्ट नहीं। 2Q एक आंसर आया है। 11Q/3 एक आंसर आ रहा है। चार मिनट मीटिंग में है, आप प्यास बढ़ा ले सकते हैं। कुछ भी आपको गलत लगे, कहीं बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते तो जो किए मैसेज के थ्रू, तो सब लोग गलत छाप लेता है। चलिए हम बनाते हैं। S1 से फ्लक्स और S2 से फ्लक्स, तो 4 टाइम्स S2 मतलब जितना चार्ज इसके अंदर है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, S1 यानी कि जितना नेट चार्ज इसके अंदर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो कैंसिल हो जाएगा। जरा बताइए S2 के अंदर कितना नेट चार्ज है? S2 के अंदर 3Q माइनस 12Q, हम क्या लिखते हैं 3Q माइनस 12Q प्लस Q0, सही ना? और S1 के अंदर नेट चार्ज कितना है? S1 के अंदर कितना नेट चार्ज, हम जगह बचा रहे हैं इसीलिए बता रहे हैं। 18Q माइनस 4Q, और कहीं है 18Q माइनस 4Q। अब ध्यान सुनिएगा, S1 के अंदर तो ऑलरेडी कौन है? S2, यानी S1 के अंदर ये सारा चार्ज भी आएगा। S1 के अंदर ये सभी चार्ज काउंट होगा, माइनस 12Q प्लस 3Q प्लस Q0। चेक कर लीजिएगा अगर हम कुछ गलत कर रहे होंगे तो, क्योंकि हम कैलकुलेशन में बहुत गलती करते हैं। 3Q माइनस 12Q कितना होगा? माइनस 9Q प्लस में कौन सा नॉट? Q0। ये 12 4 कितना हो गया भाई? 16Q। 18 में 16 गया, कितना हो गया? 2 3 5 5Q हुआ क्या ये? चेक कर लीजिएगा, 5Q प्लस Q0। मेरे ख्याल से तो हमको यही Q0 कहाँ से आ गया इसमें? 4 टाइम्स छूट गया, सॉरी। यहाँ क्या छूट गया हमारा, आप गौर कर रहे हैं? क्या छूट गया यहाँ पे? 4। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 4 रहेगा, और ये आपका आ जाएगा माइनस में 9Q प्लस में Q0। इधर वाला चेक कर लो एक बार, ठीक है? अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, माइनस 36Q प्लस में कौन सा Q0? 4Q0। 5Q प्लस में Q0, Q0 उधर गया, 3Q0। 36 और 5 कितना हो गया? 41Q। आ गया आपका आंसर। कितना हो जाएगा? ये साफ साफ दिख रहा है, 41Q इक्वल टू 3Q0। क्या है आपका आंसर? Q0 इज इक्वल टू 41Q डिवाइड बाय व्हाट? 3। साइन वाइन चेक कर लीजिएगा, देखिए कोई आंसर आप मत लिख के भेज देना, या कोई और आंसर होगा चेक करना है कैलकुलेशन। बिट्टू तुम चेक कर लो यहाँ पे। नहीं, ये भी आंसर नहीं है जो भी किए हैं, चेक कर लो मैं कैलकुलेशन, कहीं कुछ होगा तो सोल्व कर लेना इसको। तरीका समझ में आया? लोग गलती कहाँ होती है? गलती वहां होती है जब आप S1 के अंदर S2 का चार्ज नहीं लेते हो, ठीक है? ये चेक कर लिए हो, ठीक है? आपको और कुछ सवाल आ जाएगा नेट पे तो आप बनाइएगा। गॉस लॉ का प्रूफ बचा हुआ, गॉस लॉ भी शुरू नहीं हुआ, अभी बेसिक ही सिखा रहे हैं, ठीक है? मीटिंग अब बंद होने वाला है, अगली क्लास आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टेस्ट में जो भेजे हैं बना के भेजिए, आज रात को उसका आंसर भेज देंगे, अपने से ही मिलाना है, हम कोई चेक नहीं करने वाले, लेकिन आप भेजिए तो समझ में आए कुछ सिंसियर है कि नहीं। मीटिंग एंड कर दे, कोई बात हो तो आप कॉल कर सकते हैं हमको। कॉपी कर रहे हैं? लिख लिया बिट्टू? हमको भेज देना, फोटो खींच लेंगे, तो भेज देंगे उसको। मीटिंग एंड कर रहे हैं।